एक दो हाथ करने लग रहे हैं, एक दो। हाँ जी, करें शुरू। जय हिंद साथियों, सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी गर्मी में आप लोग आए। आज का जो मुख्य इश्यू है, आपको सूचनार्थ की जिस तरह से कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की हत्याएं हो रही हैं, कश्मीरी हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, उसको लेके 26 जून रविवार को पूरे हरियाणा से हजारों फरसाधारी ये फरसे लेके ये आप लोगों ने देखे होंगे कि ये रोहतक में भी एक फरसाधारियों का प्रोग्राम हुआ था। तो अब ये प्रोग्राम होगा दिल्ली जंतर मंतर पर। और इसका मुख्य कारण ये है कि कश्मीरी पंडितों के नाम पर राजनीति सब करते हैं, सारी पार्टी राजनीति करती हैं। और मैं कश्मीर में 1 जून को लाल चौक पे गया था, और वो लाल चौक पे जब मैं गया, वहां की जो सिचुएशन देखी, मैं कश्मीरी पंडितों से भी मिल के आया, फौजी थे वहां पे उनसे भी मिल के आया। तो साथियों, मैं आपको जानकारी दे देता हूं, कि जिस तरह की वहां की हालात हैं वो बहुत खतरनाक हैं। तो उसको लेके हमें अकेले कश्मीरी पंडितों की बात नहीं है। अब वो जो वहां पे फौजी शहीद होते हैं तो वो हर बिरादरी के होते हैं, हर धर्म के होते हैं। अभी वहां पे एक टीचर मारी गई थी तो वो दलित जाति से थी, ना कि कोई कश्मीरी पंडित थी। जो राजस्थान का बैंक मैनेजर लड़का मारा गया था वो ओबीसी था, कोई पंडित नहीं था। तो इन सब को सपोर्ट करने के लिए कि वहां पे जो टारगेट किलिंग हो रही है, जो हत्याएं हो रही हैं, उनको किसी तरह से रोका जाए, उसको लेके पूरे हरियाणा से हजारों फरसाधारी दिल्ली जंतर मंतर पे जा रहे हैं। मांग क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। अब कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी हिंदुओं को AK-47 दे सरकार। अब आप सोचोगे ये क्या डिमांड है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं। सारे समझदार पत्रकार हैं। छत्तीसगढ़ में जब नक्सली आंदोलन के खिलाफ सरकार ने मूवमेंट किया था तो लोगों को, आम लोगों को हथियार दिए थे। अब वो नक्सली भी अपने ही देश के थे और जिनको हथियार दिए वो भी अपने ही देश के थे। अब वहां पे तो पाकिस्तान से आते हैं, AK-47 लेके आते हैं और वो मार के चले जाते हैं। तो उनकी सुरक्षा के लिए हमने ये डिसाइड किया है, ये डिमांड रखी है, और इसी डिमांड को लेके जंतर मंतर पे हम पहुंचेंगे। क्या है साथियों की एक चीज और मैं आपको जो बता रहा हूं कि लाल चौक पे जब हम खुद गए तो हम खुद टारगेट हो गए थे। मैं आपको बताऊं वहां की जो सिचुएशन, आप अगर घूमने के लिए जाते हो गए टूरिज्म, तो कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, आपको भी महसूस नहीं होगा। लेकिन जब हमने वहां पे भारत माता की जय, भोलेनाथ की जय के नारे लगाए, तो वहां पे जो हमने सिस्टम देखा है, तो CRPF के जवानों की मेहरबानी है कि उन्होंने हमारे को वहां से तरीके से सुरक्षित निकाला था। हमें भी इस बात का एहसास नहीं था कि यह हालात वहां पे हैं। तो मेरी एक और चीज, एक डिमांड है कि गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, सारे नेता जाते हैं भाई साहब कुल्लू मनाली, शिमला, मंसूरी। तो मैं कोई भी पार्टी हो, मैं ये ऑफर कह लो या इसको इनाम कह लो, कुछ भी कह लो, कश्मीर लाल चौक पे जाएं और फेसबुक लाइव 1 घंटा करें, एक दिन फौजियों के साथ रुके, 1 लाख रुपए इनाम, आना जाना जहाज का किराया फ्री, वहां का रहने का फ्री, खाने पीने का सारा मैं अरेंजमेंट करवा दूंगा। ये सब सुनो सर, पहले MLA MP ही कर लो, पत्रकार तो सारे चले जाए, हमने मेरा है। MLA MP मंत्री मुख्यमंत्री, जो लोग ये कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू हिंदू करते रहते हैं, उन सब के लिए ऑफर है ये। और इतने महंगाई के जमाने में भाई साहब छोटा ऑफर नहीं है ये, बहुत बड़ा ऑफर है।
तो हम अपने मुख्यमंत्री को भी कहें, खट्टर साहब को भी कहेंगे कि वहां पे जाओ महाराज, एक दिन फौजियों से मिलो और एक दिन कश्मीरी पंडितों से मिलो, तो फिर हम मानेंगे कि हाँ जेन्युइनली। क्योंकि आप सोच के देखो 25-30 तो मुख्यमंत्री हो गए, इतने मंत्री हैं, एमएलए हैं, सारे अगर जाने लग जाए वहां पे तो फौजियों का भी हौसला बढ़ेगा, कश्मीरी पंडितों का, हिंदुओं का भी हौसला बढ़ेगा। अब दिल्ली में बैठ के, चंडीगढ़ में बैठ के, लखनऊ में बैठ के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि मैं खुद करके आया हूं, मैं बिना करे मैं नहीं कह रहा ये बात, मैं तो करके आया हूं। 1 जून का मेरा फेसबुक लाइव देख लेना, लाल चौक पे से लाइव कर रखा हमने तो। और मैं ये नहीं कह रहा अपने, हम तो बिना सुरक्षा के थे, ये पूरी सुरक्षा लेके जाए, अपनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक कश्मीर वाले इशू को लेके तो बात है ये भाई साहब। फिर आपने देखा होगा अभी हरियाणा के अंदर हमारी जमीन, ब्राह्मणों की जमीन थी जिसपे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनना था, उस जमीन पर सरकार ने 13 साल से कब्जा कर रखा था। वो वैसे तो हमने छुड़वा ली, अपनी लेटर इन्होंने दिया नहीं है, लेकिन हमने अपना बोर्ड भी काट दिया, अपनी नींव भी खोद दी है। लेकिन इसमें बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात है जो सोचने की है। इन्हीं का एमपी अरविंद शर्मा रोहतक से, उन्होंने 3 आरोप लगाए मुख्यमंत्री के ऊपर। बहुत बड़ी बात है, अरविंद शर्मा कोई छोटा मोटा एमपी नहीं है, 3-3 जगह से एमपी बना, देश में शायद एकमात्र ही हो। एक कि जानबूझ के मुख्यमंत्री ने वो जमीन नहीं दी, और जो मुख्यमंत्री अपनी शपथ लेते हैं उसके खिलाफ उन्होंने द्वेष का काम किया है, ब्राह्मणों की जमीन को जानबूझ के रोका। ये एमपी आरोप लगा रहा है, मैं नहीं लगा रहा। फिर उन्होंने आरोप लगाया कि ये मुख्यमंत्री जातिवाद फैलाना चाहता है। तो इसका मतलब जो पहले भी दंगा फसाद हुए थे तो उसमें भी मेरे ख्याल में इनके हाथ थे सरकार के, इसका मतलब। तो तीसरा आरोप लगाया था कि ये सरकार भ्रष्टाचार के सबूत खा जाती है। 3 बड़े गंभीर आरोप लगाए थे, 3 गंभीर आरोप लगाए थे। एमपी द्वारा इतने बड़े आरोप लगाना बहुत बड़ी बात है। तो उसमें भाई साहब हमने एफआईआर के लिए शिकायत दे रखी है रोहतक में मुख्यमंत्री जी के खिलाफ। अब कल आप लोगों ने देखा होगा कि मुख्यमंत्री वहां पे जो भी हुआ, कैसे हुआ, आप लोगों को हमें पता होगा कि एक एमपी है, जनप्रतिनिधि है, वो अकेला ब्राह्मण की बात नहीं है, सारी बिरादरियों ने उसको वोट देके जिता रखा है, उसको जगह तक नहीं दी। तो वो अकेले ब्राह्मणों की बेइज्जती नहीं हो, तो बेइज्जती तो करी है, एमपी की तो बेइज्जती हुई है, लेकिन वो सारी बिरादरियां हैं, सबका जनप्रतिनिधि था, सबकी बेइज्जती हो रही है जी। स्टेज पे जो जगह नहीं दी, तो ये तो छोटी बात तो है नहीं भाई साहब, ये तो बहुत बड़ी बात है, एक प्रोटोकॉल तो होता हुआ। अब इसके अलावा अब देखो मैं आपको बताऊं, मुख्यमंत्री जी ने बार बार कहा मैं तो कबीर जी की बात को मानता हूं, ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर। तो ये तो झूठ है मुख्यमंत्री जी। उनको ये कहना चाहिए था ना कहूं से दोस्ती बामणों से बैर, ये कहना चाहिए था ना कहूं से दोस्ती बामणों से बैर। ये उनके चरितार्थ बैठता है। अब एक और देखो कितना कसूता काम कर रहा है मुख्यमंत्री साहब। बोले मेरे घर का नाम कबीर कुटीर होगा। अरे काम तो कंसाड़े कर रहा है, कबीर कुटीर क्यों नाम धरने लग रहा है, कबीर का नाम क्यों बदनाम करने लग रहा है। 20-20, 30-30 तो एसी है, सारी सुख सुविधाएं है, कबीर इन सुख सुविधाओं में था क्या कभी? कबीर कब देख लिया, किसने देख लिया? कबीर तो संत था, भगवान था, देवता था। वो तो अपने बेचारा झोपड़ी में रहा करता कि बिल्कुल झोपड़ी में नुका है, कबीर कुटीर नाम धर लिया। मैं मुख्यमंत्री जी से कहूंगा और सारी सुख सुविधा ले ले, एसी हटा दे, चल मान लेंगे हम या कबीर कुटीर। 4-4 फुट के सोफा पे सोने लग रहा है, 4-4 फुट के ऊपर से नीचे तक ये। और कितनी सुख सुविधा है। कबीर तो अपने आप बनाया करता, आप खाया करता, 20-20 नौकर ले रहा है, कबीर कुटीर नाम धर रहा है। कंस कुटीर नाम होना चाहिए उसका, कंस कुटीर। कंस कुटीर क्यों? कंस कुटीर इसलिए कि हरियाणा के अंदर जवान हैं वो दुखी, 25 लाख बेरोजगार हैं, उनकी नौकरी नहीं दे रहा। खिलाड़ी हैं, पैरा ओलंपिक वाले खिलाड़ी जो ओलंपिक तक मेडल ला रहे हैं, उन्हें नौकरी नहीं दे रहा। किसान हैं वे दुखी हैं, रोज धरने प्रदर्शन। 1.5 लाख ठेके पे एक शोषण निगम चालू कर रखा है, इसमें सारा का शोषण करने लग रहा। कानून व्यवस्था की बात आप देख रहे हो, रोज के रोज कितने मर्डर, डकैती, अटरम सटरम जो चल रहा है वो दिखला रहे। तो कबीर का नाम मत ले यार, कबीर जयंती भी आज
तो कम से कम कबीर को बदनाम ना करो, इतना महान संत था। और मैं तो ये कहूं भाई कबीर कुटीर मान भी लेंगे, अपने एसी हटा दे, उसके मैं आरटीआई लगाऊंगा, पूछूंगा बिजली का बिल कितना आवे, कितनी यूनिट है, पूरी सुख सुविधा होगा, हम ब्यौरा लेंगे। अब कबीर का नाम दर के कबीर थोड़ी हो जाए कोई। तो मैं मुख्यमंत्री जी से कहूंगा उसका नाम कंस कुटीर रख ले, नाम ठीक है, उनके काम के अकॉर्डिंग, उनके कर्म कांडों के अकॉर्डिंग कंस कुटीर सबसे बढ़िया नाम रहेगा। अब एक चीज और मैं आपको बताऊं, अभी खेलो इंडिया खत्म होया कल, सारे जूनियर बच्चे थे 18 साल तक के थे उसमें। मैं आपको बताऊं खिलाड़ियों के मामले में, मैं क्योंकि खिलाड़ी रहा हूं, मैं आप लोगों को बताता हूं एक बात, बहुत ध्यान से सुनना। योगा वाले जो बच्चे हैं, योगा के उसमें भर्ती करवाए, बाबा जी के चेले करने लग रहे हैं सारे काम। जो योगा के कोर्स कर रहे हैं, जो बालक एनाइस करते हैं, नबेरा निके एनाइस होके नहीं बत्ती डंडा खेल लेने के दिन, उनको तो अवॉइड किया जा रहा है। हर बाबा जी का पर्चा लेकर आवे, हर लगा दे हैं चुपचाप। बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है भाई सब योग के नाम पे। एक बात, अभी मेरे पास कल ही मेरे को मिले थे कि कोचों है कुछ, अब कोच का जो एनआईएस का होकर का है उसने तो है नहीं, कोई खेल है नेशनल ठाक है, चुपचाप लगाओ है, कोई भर्ती वर्ती कोई एडवर्टाइजमेंट कुछ नहीं हो रहा है। तो ये अपने लोगों को तो इस तरह कर रहे हैं। और मैं सरकार से अपील करूंगा, जो कल 140 के आसपास हमारे मेडल आए हैं, तो ताकि वो देश के लिए खेलें, उनको सबको नौकरी की जरूरत है। बाबा रामदेव है, लाला रामदेव है बाबा, और एक का बाबा हाड और क्या बाबा ही चल है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, ये जो आप कांड कर रहे हैं, इनका सारा का खुलासा खुद लोग करने लग रहे हैं। लोग दुखी हो रहे हैं, नौजवान बेरोजगार हैं, सीईटी वाले हैं, वो ना उनका अब तक डिक्लेयर हुआ है। रोज अखबार में न्यूज यहां जल्दी निकलने वाली है 30,000 वैकेंसी, ईब तक तो निकली नहीं। तो इतनी बड़ी समस्याएं हैं, तो कंस, ये सारे काम कंस के हैं भाई साहब। और हम तो इस चीज पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि कबीर ने तो बख्श दे, कम से कम एक महान आदमी ने तो बख्श दो कम से कम। कोई सवाल हो तो आप बता देना। सर ये जंतर मंतर पे 26 जून को है, बंदे का मन ने निबेरा, भोलेनाथ बताओगा। रोहतक में भी हमने निबेरा था, अपने आप आ गए थे। अब इसके लिए आपको इनविटेशन है, आप उस दिन जंतर मंतर पाइए और खुद देख लीजिए। हाँ ले ली, अनुमति ले ली, हाँ मिली। फरसा अच्छी बात करो, हमारा वो है, लेके जाए क्या प्रॉब्लम ना, परमिशन दो चाहे ना दो, हम तो जाएंगे भाई। या तो इनने भी ना दी थी परमिशन, तो रोहतक में कौन सी परमिशन दी थी? ये नहीं थी, हमने तो बिना परमिशन करा, हमारी धरती थी, कर लिया, क्या प्रॉब्लम? नहीं हमने परमिशन या इंटीमेशन दिया था कि हमारे हैं, बस हो गया भाई साहब। मैं वही नहीं, हमने क्या होता है इसमें क्या दिया जाता है, इंटीमेशन दिया जाता है आ रहे, मैं तो इंटीमेशन दिया रू हम आ रहे हैं, बस जिसने परमिशन देनी हो दे दो, और नहीं तो हम जाओ ही हैं बस। फिर उसमें केस करते हैं, इस तो ज्यादा तो कुछ होता नहीं, तो कर दो जिसने जो करना है। अब हमने तो बेरोजगारों के लिए प्रोटेस्ट किया, उसमें भी हमने कही थी अगर हम आ रहे हैं बस, वो बोले कि परमिशन ही नहीं को ना लेते, हम देनी होती तो तुमने, हमने बता दिया ना, आ रहे हैं, इतना ही काफी है भाई साहब। अब कौन सा वहां पे महात्मा बुद्ध पैदा हो रहे हैं भाई साहब? अब कौन सी वहां पे हवन कुंड चल रहा है कि मतलब अब हिंसा नहीं हो रही है क्या? होने तो जो हो रहा है, जब नाश हो तो फिर वो पूरा होना चाहिए। आधे नाश में नुकसान है सबका, जो भी चीज हो क्लियर होनी चाहिए। अरे एक बात बताओ, पाकिस्तान तो आवे कोई 47 लेकर आवे है, एक निर्दोष आदमी ने, नहीं हथे आदमी ने मार दी है, तो पहली बात तो कौन सी बहादुरपन है, कौन सी मर्दानगी है, कौन सी क्रांति है? बात है ये। अब हमारा फर्ज है भाई, हमारा तो खून लाल है, हम तो उनकी आवाज उठावांगे। और हम तो इसलिए कह रहे हैं भाई, फिर कोई आपको ये कहने वाला नहीं मिलेगा ना भाई आपके पास भी 47 थी, मारी क्यों ना, बस फिर कोई ये सरकार को दोष नहीं देगा। और मैं आपको बताऊं, सिर्फ 5,000 रह रहे हैं वहां पे, अगर ऐसे ही चलता रहा 2-4 महीने में सब पलायन कर जाएंगे भाई साहब, खाली हो जाएगा। हिंसा नहीं, मैं स्वाभिमान और हक की लड़ाई के पक्ष में, उसके लिए कुछ भी करना हो चाहिए।
हिंसा के लेना देना भाई साहब? हिंसा के मतलब ये तो है मारे को कोई मारेगा और हम हाथ जोड़े खड़े रहे, हमने ना बढ़ाना महात्मा बुद्ध। ये तो कुछ भी कहो आप इस चीज ने। और अपनी आत्मरक्षा तो ये तो कानून का है, संविधान का है, सुप्रीम कोर्ट का है। कोई तुम्हारे घर में घुस का कोई मारा है तो मारो अगले ने, फिर क्या छोड़ना है? इसने आप क्या को हाँ मैंने दिया है। मैंने इसलिए दिया है कि एक सचेत नागरिक का, सचेत भारतीय, जागरूक भारत के नागरिक का फर्ज है। अब कहीं आपको लगता है कि यहां कुछ गड़बड़ हो रही है तो पुलिस को या जो भी कंसर्न अथॉरिटी है उसको दो जानकारी। तो मैंने तो सुना कि एक एमपी कह रहा है इतने गंभीर आरोप मुख्यमंत्री पर लगा रहा और जीता जागता दिखने लग रहा है, भ्रष्टाचार भी होने लग रहा है, हरियाणा में जातिवाद के दंगे भी हुए हैं। तो वो तो उन्होंने बताया तो मेरा फर्ज बनता भाई साहब है। अब जागा पुलिस तो बताओ ये क्यों होने लग रहा है? जैसे आपने देखा होगा अखबारों में पढ़ते हैं कि यहाँ पे 5 लोग साजिश करते पकड़े गए। पुलिस लेती नहीं है कि इस तरह करती है। पुलिस कहती है, अखबारों में पढ़ते हैं हम तो, अब यहाँ 5 लोग इस फलाने लूट की साजिश करते पकड़े हुए। अब उन करी थी कि नहीं करी थी किसी ने बेरा थोड़ी है, लेकिन उसमें यह आता है। तो मुझे लगा एमपी बता रहा है कि मुख्यमंत्री साजिश कर रहा है। भाई साहब एमपी बता रहा है, कोई सामान्य बात थोड़ी है। तो एमपी ने बताया तो हम FIR देखा एवढा है। और थानेदार ने कही भाई जांच करें, मैं कर लिया भाई जांच इसकी। जमीन वाला हमने अपना बोर्ड गाड़ दिया, अपनी नींव खोद दी और जमीन ने सरकार की तरफ देखा तो जमीन में गाड़ देंगे सरकार ने, ऊपर भगवान परशुराम का मंदिर बनाओगे। देखिए भाई साहब, जो आप टेक्निकल चीजें बता रहे हो, नहीं नहीं बिल्कुल, वो जो आप टेक्निकल चीजें बता रहे हो कि 2 साल में निर्माण नहीं हो पाया, ये नहीं हो पाया, वो टेक्निकल चीजें रही होंगी, मैं ये उसको मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन इस देश में टेक्निकल की बात करो, एक मुख्यमंत्री कुछ भी घोषणा करके आ जाता है, 10-10 साल तक पूरी नहीं होती, तो उसने क्या करे फिर उसका? अरे एक संस्था जहाँ स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनना था, संस्था 2 रुपये से ना थे, ना भरे गए, क्या बात हो गया? बाद में कह देख भाई भर दो, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसको खोस लोगे आप। इसका मतलब ये तो नहीं होना चाहिए ना, बाद में भर दो, जुर्माना लगा दो, थोड़ा बहुत जुर्माना लगा के कर लो। 8-8 करोड़ रुपए मांगे हैं बामणा दो रे, ब्याज लगा गए, क्या के 8 करोड़ है, क्या की डेवलपमेंट हो उड़े, 8 ईट ना लगा रखी, क्या के 8 करोड़ दे, को ना देते? तो हमने तो कह दिया सरकार तो नहीं दे भाई, बस अपना गाड़ा है, बोर्ड गाड़ दिया रही उड़े, मंदिर बनेगा, स्कूल हॉस्पिटल बनेगा, सबके बालक पढ़ रहे हैं, 37 के 37 बिरादरियां। नीम खोद दी, ईट गिरवा दी, धीरे धीरे बनेगा भाई साहब मंदिर। रजनीकांत हूं को ना मैं एकदम हाथ कर बना दो। वो पैसे ही घोषणा किया कि भाई जिस दिन मंदिर बनाना शुरू हो जाएगा तो मंदिर बनाओ, मेरे लिए घोषणा ना, यह भी मैं बता दूं भाई, मेरी बात सुनो, बहुत मेरे पास फोन आए हैं, अगजैन तू तो करोड़पति हो गया, कई करोड़ रुपये घोषणा करके, तब मेरे द्वारा ना आया 1 रुपया, और ना मैंने चाहिए उस चीज के लिए। हाँ एक गाड़ी जरूर करी थी कि भाई 1 गाड़ी देंगे, तो उन्हें कही थी 1 गाड़ी देंगे, गाड़ी मेरी 10 साल होने हो रहे हैं पूरे, सरकार ने बंद कर दी, तो गाड़ी देंगे तो ले लूंगा, मेरे के जहाँ है, मैं तो समाज का काम करूँ, मेरा पर्सनल थोड़ी है। और रुपया की बात जहां तक है, वो लोगों ने ये कहा था अगर भाई मंदिर निर्माण होगा जब हम उसमें देंगे। और कुछ रह गया हो तो बता दो बस।